हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 6 देखेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, 1875 में उन्होंने लाहौर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा दिया है, उन्होंने समकालीन तर्कवाद और विज्ञान के आलोक में कुरान की व्याख्या की थी। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लाहौर दिया है। लाहौर नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि अलीगढ़ में है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, उन्होंने समकालीन तर्कवाद और विज्ञान पर के आलोक में कुरान की व्याख्या की थी, तो ये बात सही है। तो हमारे लोगों का विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। दिया है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी, तो ये कथन हम लोग का सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया, ये गलत है, किया था। ठीक है। तीसरा दिया था कि समितियों यानी कि स्वयंसेवकों के दल ने इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में सहयोग किया था, तो बिल्कुल सही बात है, किया था। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसा की एक आलोचक पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बम, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे की सोच को समझने का प्रयास किया गया से संबंधित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, भगवती चरण बोहरा ने ऐसा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बंगाली हितवादी और संजीवनी थे, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा पत्रकारिता और समाचार पत्र से संबंधित है। ये जो बंगाली, ये भी एक प्रकार का समाचार पत्र था, और जो हितवादी और संजीवनी है, ये सब समाचार पत्र थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत इसे भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए सृजित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है, किया गया था। दूसरा दिया है, राज्य सचिव ने भारत में ब्रिटिश क्राउन के निजी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया और वह इसी के प्रति जवाबदेह था, तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1958 में गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था, और यह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, और राज्य सचिव जो ब्रिटिश संसद में बैठता था वह उसके प्रति जवाबदेही था, न कि क्राउन के प्रति, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ऐसे में हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से रियासतों के प्रति अपनी परिवर्तित नीति, जिसके तहत कांग्रेस ने रियासतों के में हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर अपनी भागीदारी पर स्व आरोपित प्रतिबंध को समाप्त कर दिया की घोषणा की थी? तो ये सीधे आप इसको रट लीजिए, ये फैक्ट है। ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। आगे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों छठा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भूल गया था। इसमें लिखा है, 1930 में कनिंघम वर्नाकुलर का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। ठीक है, ये था, ये क्वेश्चन भूल गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पशु
जन्म नियंत्रण नियमावली ABC नियमावली 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यह हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, यह नियमावली आवारा कुत्तों को सामुदायिक जानवरों के एक नए वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है। सही है। आवारा कुत्तों की देखभाल और उन्हें निश्चित अंतराल पर भोजन देने की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। ये तीनों ही कथन सही है भैया, तो हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इसमें दिया है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। पहला दिया है, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलना। ठीक है। दूसरा दिया है, भारत में आधुनिक विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी जो संसाधनों का आवंटन करना। तीसरा दिया है, चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। तो ये देखिए, जो चाय और व्यापार की बात इसमें कर रहा है, इसको तो भारत शासन अधिनियम मतलब चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर का दोनों ही सही है। ये 1833 में किया गया था, लिख नहीं रहा है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। 1833 में किया गया था। आप इसको ये सब कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको दोहराने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था श्रमिकों को दिए गए प्लेग बोनस की वापसी के विरुद्ध। गलत है। ठीक है। उसके बाद दिया है, जिले में औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए भू राजस्व में वृद्धि, यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील बागानों के काम करने वाले किसानों के शोषण के लिए। ठीक है। उसमें दिया है, फसल नष्ट होने पर भू राजस्व माफ़ करने के लिए। तो ये हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नील की खेती 2/3 इलाके पर करनी थी, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो ये आपको पता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक है। दूसरा दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य INA के बंदी सैनिकों को मुकदमे के बाद पुनर्वासित करना था। तो ये दूसरा तो सही है हम लोगों का, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा सा परिच्छेद दिया है, ये पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में निवास करने वाली जनजाति है। ये सामान्यतः वन क्षेत्रों के आसपास रहती है और अर्ध घुमंतु जनजाति है, जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती है और शिकार करती है। ये हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्यौहार मनाते हैं, और इन परिवारों में सबसे वरिष्ठ पुत्र के बाल नहीं काटे जाते ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र में उन्हें मेल शिकारी कहा जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति की बात की जा रही है। तो हक्की पिक्की जनजाति की बात की जा रही है। ठीक है। और हक्की पिक्की जनजाति ये दक्षिण भारत यहाँ पे लिखा है, तो ये कर्नाटक में मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय परंपराओं दर्शन के अध्ययन हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी। तो इसमें देखिए आपका ये देखिए फ्रांसिस बुकाना ये नहीं था। ठीक है। बाकी ये दोनों जो थे जोनाथन और डंकन और वारेन हेस्टिंग, इन दोनों ने किया था।
तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा बी, पहला हटा करके। आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय कामगारों के लिए आजीविका अवसरों में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, यह केंद्र प्रायोजित योजना ही है। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है जनजातीय पादपों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे दिखा है केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है यह केंद्र क्षेत्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प सही नहीं है और पहला भी सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसमें दिया है कि केंद्र आजीविका जनजातियों इसमें दी प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य जनजातीय कामगारों को आजीविका अवसरों में वृद्धि करना है, तो ये लॉजिस्टिक के लिए है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये लॉजिस्टिक के लिए है और मार्केटिंग की दक्षता को बढ़ाने के लिए है। तो ये हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्टैंड स्टिल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आइए देखिए, पढ़ते हैं। इसमें दिया है 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों के शासकों द्वारा और ब्रिटिश महारानी के बीच भविष्य में रियासतों का जो विलय नहीं करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर, ये नहीं है। रियासतों के पुनर्गठन, हाँ ये पुनर्गठन वाली बात थी। तो ये देखिए आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा कि रियासतों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भारत सरकार और हैदराबाद निजाम के बीच एक समझौता हुआ था जिसे स्टैंड स्टिल समझौता कहा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्ष 1916 के पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूना पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के राजनीतिक सुधारों की संयुक्त योजना प्रस्तुत की। ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में ये कह रहा है। उसके बाद दूसरा दिया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, संयुक्त योजना हुई थी, लेकिन इसमें दूसरा सही ये वाला नहीं सही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया था, इसमें अस्वीकार कर दिया था लिखा है ना, तो अस्वीकार नहीं किया था, तो गलत यही होगा, स्वीकार किया था। ठीक है, अस्वीकार यहाँ पे लिख दिया है, तो दूसरा हमारा लोगों का गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जल्दी से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दोनों ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको ही देख लेते हैं। चलिए पहले इसको 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रहमुना माई रहनुमाई मजदायसन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी सभा के संस्थापक थे, कथन एकदम सही दिया है। दूसरा, इस अधिनियम में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत की गई, सही बात है। दूसरा दिया है, इस सभा में पारसी धर्म की पुनर्व्याख्या हेतु पश्चिमी विद्वान को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, तीनों ही विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे करके पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें दिया है, देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसने केंद्रीय विधानमंडल के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के नामांकन का प्रावधान किया था।
तो ये जो है ये तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस, ठीक है, और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत लोगों की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसी बात की गई थी। ये नहीं कि इसमें केंद्रीय में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को नामांकन का प्रावधान, इसमें केवल दो थे, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा दिया इसमें अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो ये बात हम लोगों का सही है कि 20% दिया गया था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्वांटम जो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है कि इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सामग्री और उपग्रह आधारित क्वांटम संचार में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, सही कथन लग रहा है। दूसरा दिया है क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 4 विगत हब स्थापित किए जाएंगे, ये थोड़ा सा देखते हैं अभी, वैसे तो गलत ही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, इसमें दिया इसका क्रियान्वयन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विकल्प में दिया है आपका ये 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ठीक है, और दिया है कि 1 और 3 तीनों सही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम लोगों का दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, इसका क्रियान्वयन क्वांटम के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास के 4 विगत हब स्थापित किए जाएंगे, मतलब 4 वर्षों में हब बनाने की बात कर रहा है, तो ये तो विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो गया, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ये जो सी है ये सही होगा। और तीसरा क्यों गलत होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा क्यों गलत होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें दिया है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है। ठीक है, तो इसीलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा, इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी जोड़ दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने अंग्रेजी में केसरी और मराठी में मराठा, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अंग्रेजी में उन्होंने मराठी और मराठा में केसरी पत्रिका किया था। अब देखिए विकल्प अपने आप आसानी से निकल रहा होगा, ये एक एक अगर आप डिलीट करेंगे तो विकल्प हो जाएगा आपका बी, और दोनों क्वेश्चन आप पढ़िएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसने भारत से संबंधित मामलों के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 आयुक्तों का एक बोर्ड स्थापित किया, तो ये तो कथन सही है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा दिया है, इसको सही मान लीजिए। दूसरा दिया है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अंतिम अधिकार दिया, ये गलत है। ठीक है, आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसमें कंपनी के निर्देशकों के पास ही था कि वो मतलब निकालें या रखें। ठीक है, तो ये विकल्प हम उनकी नियुक्ति करें या ना करें, तो ये विकल्प हम लोगों का गलत हो जाएगा इसीलिए, और विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्पादन दिया और राज्य दिया है। तो पहला लिखा है आगा सैम बैगन, तो आगा सैम बैगन जो है ये हम लोगों का गलत है, ये उड़ीसा में नहीं मिलता है। ठीक है, आगा सैम बैगन गोवा में मिलता है, तो ये विकल्प यहाँ पे हो जाएगा आपका। मार्को राडा आम जो है ये हम लोगों का मार्को राडा आम, ये भी हम लोगों का गलत है। ठीक है,
नहीं, मार्कोराडा आम जो है ये सही है, ये गोवा में ही मिलता है भैया। ठीक है, माने कि दोनों ऑप्शन यहीं पे आ रहे हैं, मार्कोराडा आम भी और आगासैम बैगन दोनों गोवा में मिलते हैं, तो इसलिए विकल्प 2 तो सही हो जाएगा। विकल्प 3 दिया है मदुरई मिट्टी के बर्तन। मदुरई जो मिट्टी का बर्तन है ये आपका तमिलनाडु में मिलता है। मदुरई मिट्टी का बर्तन, अभी इसे जीआई टैग मिला है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि केरल दिया है, तो हमारा विकल्प केवल बी सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु यहाँ पे होना चाहिए था और इन दोनों के लिए गोवा होना चाहिए था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है भारत की शुरुआती गतिविधियों और सक्रियता के दौरान उनसे जुड़े निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अम्बालाल साराभाई, दूसरा दिया है ब्रिज किशोर, तीसरा दिया है महादेव देसाई, चौथा दिया है नरहरि पारिक। इसमें दिया है उपयुक्त व्यक्तियों में से किसने 1918 के अहमदाबाद मिल मालिकों के विवाद में सक्रिय रूप से गांधी जी का समर्थन किया? हाँ, तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा और चारों ही विकल्प सही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का लाभ मिल पाए। जो खरीद नहीं सकते हैं, गांव में रहते हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।